क्या सच में पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म के संकेत और लक्षण क्या होते हैं? और कर्म फल का महत्व क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, आत्मा अमर है और केवल शरीर ही नाशवान है। मृत्यु के बाद आत्मा पुनः जीवित रहने के लिए एक नए शिशु या मनुष्य पशु में स्थानांतरित हो जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा का एक शरीर दूसरे शरीर में जाना, इन संकेतों से पता चलता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को उन महत्वपूर्ण रहस्यों के विषय में बताया है, जिससे यह पता चलता है कि मनुष्य पिछले जन्म में कौन था और उसने पिछले जन्म में पाप कर्म किए थे या पुण्य कर्म किए थे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है। द्वारका नगरी के महल में भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी ओर देवर्षि नारद धीरे धीरे बिना बजाते हुए आए। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य आभा थी और उनका हृदय भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से पुलकित हो रहा था। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज द्वारका नगरी में किस प्रयोजन से आना हुआ? नारद जी ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आप ही इस संसार के संचालक है। आपकी माया अपार है और आपने संसार को कर्म बंधन में बांध रखा है। लेकिन प्रभु, आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ। यदि दास को आज्ञा हो तो कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपकी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लीजिए। आपकी हर शंका का समाधान मैं अवश्य करूंगा। तब देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मनुष्य का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, फिर उसका पुनर्जन्म होता है। तो फिर हे प्रभु, जब मनुष्य का पुनर्जन्म होता है तो उस मनुष्य को अपने पिछले जन्म के पाप और पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है। लेकिन वह मनुष्य कैसे पता करे कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या पाप किए थे? वह अपने पापों के प्रायश्चित कैसे कर सकेगा यदि उसे पता ही ना हो कि उसने पुनर्जन्म में क्या पाप किए थे? कृपया आप मुझे बताइए, मनुष्य को कैसे पता चल सकता है कि उसका पुनर्जन्म कैसा था? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि, आज आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आप सत्य कहते हैं। पुनर्जन्म का रहस्य अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ है। मनुष्य को उसके पुनर्जन्म का पता उसके शरीर पर स्थित चिन्ह, उसके स्वप्न और उसके विचार आदि के द्वारा चल सकता है। हे देवर्षि, उन चिन्हों और लक्षणों के बारे में बताने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए हे देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए भी अशुभ हो सकता है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, यह तो मेरा बड़ा ही सौभाग्य है जो यह कथा मैं आपके मुख से सुन रहा हूँ। आपके मुख से कथा सुनने मात्र से ही कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु, कृपया आप यह कथा मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा और प्रचार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है देवर्षि, चलिए अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा महेंद्र प्रताप का शासन था। राजा महेंद्र प्रताप धर्मपरायण, न्याय प्रिय और अपने प्रजाजनों के कल्याण प्रति समर्पित थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनके नाम थे अंशुमान, आदित्य, दिवाकर, रुद्रांश, सोमेश्वर, विभाकर। ये सभी पुत्र
युवा, योग्य और गुणी थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ अजीब और भयावह घटनाएं घटने लगी जो राजा को अत्यंत चिंतित कर गई। एक दिन वे पांचों पुत्र अपने पिता के पास एक एक करके आते हैं। सबसे पहले अंशुमान अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मुझे हर रात एक सपना आता है। मैं युद्ध भूमि में खड़ा होता हूँ और हर बार मेरी मृत्यु हो जाती है। मैं इस स्वप्न से बहुत परेशान हूँ। इसके बाद आदित्य भी अपने पिता से मिलने आया और आदित्य ने कहा, पिताश्री, जब भी मैं पर्वतों पर शिकार के लिए जाता हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि वहां से मैं गिर जाऊंगा। यह भय मुझे हर पल सताता रहता है। आदित्य के बाद विभाकर भी अपने पिता से मिलने आया और विभाकर ने अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, मैं जल से अत्यंत भयभीत हूँ। मुझे नदी, तालाब और समुद्र के पास जाने से भी डर लगता है। यह डर मेरे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। फिर रुद्रांश भी अपने पिता से पास आया और उसने बताया, हे पिताश्री, मुझे आग से गहरा भय है। लगता है कि किसी समय भी मैं जल जाऊंगा। हालांकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे मुझे आग से डर लगना चाहिए। फिर अंत में सोमेश्वर ने आकर अपने पिताश्री से कहा, हे पिताश्री, मैं अक्सर ऐसे अनुभव करता हूँ कि जैसे किसी अनजानी जगह से पहले आ चुका हूँ। यह अनुभूति मेरे मन को विचलित कर देती है। राजा महेंद्र प्रताप इन घटनाओं से अत्यधिक चिंतित हो गए और उन्होंने राज्य के सभी विद्वानों, ज्योतिषों और चिकित्सकों से परामर्श किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। फिर एक दिन राज्य में महान विद्वान व ऋषि वशिष्ठ पधारे। उनके आने की सूचना पाकर राजा महेंद्र प्रताप ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उन्हें राजमहल में बुलाया। जब महर्षि वशिष्ठ जी राजा को पूछा, हे राजन, आपके स्वागत में अत्यंत प्रसन्न हूँ, किंतु आपके चेहरे पर खिन्नता और उदासी दिखाई पड़ रही है। इसका क्या कारण है? कृपया संकोच न करें, जो भी बात है स्पष्टता से कहिए। तब राजा ने ऋषि वशिष्ठ को अपने पुत्रों की अजीब घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान मगन होकर मनन किया और फिर गंभीर स्वर से बोले, हे राजन, आपके पुत्रों की यह समस्याएं उनके पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ी हुई है। प्रत्येक पुत्र का जीवन उस जन्मों के कर्मों का परिणाम है। मैं आपको उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताता हूँ। ऋषि वशिष्ठ ने सबसे पहले अंशुमान की ओर देखा और कहा, अंशुमान, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था सूर्य केतु। तुम एक महान योद्धा थे, मगध के राजकुमार थे। तुम्हारी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, लेकिन एक दुष्ट राजा ने छल से तुम्हारी हत्या कर दी थी। युद्ध भूमि में तुम्हारी मृत्यु हुई थी, इसलिए आज तुम्हें हर रात युद्ध भूमि में मरने का सपना आता है। अंशुमान ने सिर झुकाकर कहा, ऋषिवर, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? ऋषि ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने वीरता के गुण को पुनः जागृत करना होगा। किसी बड़े यज्ञ का आयोजन कर उसमें अपनी वीरता का प्रदर्शन करना होगा। इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर ऋषि वशिष्ठ ने आदित्य की ओर मुड़ते हुए कहा, आदित्य, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था धवल। तुम एक कुशल शिकारी थे, हिमालय के पर्वतों पर शिकार किया करते थे। एक दिन तुम शिकार करते समय पर्वत से गिरकर जान गंवा बैठे। यही कारण है कि आज तुम्हें ऊंचाइयों से डर लगता है। आदित्य ने चिंता कर व्यक्त करते हुए कहा, ऋषिवर, मैं इस भय से कब मुक्ति पाऊं? कैसे मुक्ति पाऊं? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम पर्वतों पर तपस्या करनी होगी। वहां के शुद्ध वायु और प्रकृति के साथ संपर्क से तुम्हारे मन का भय समाप्त हो जाएगा। ऋषि वशिष्ठ ने विभाकर की ओर
देखा और कहा, विभाकर, तुम्हारा पुनर्जन्म नाम था जलराज। तुम एक कुशल नाविक थे, समंदरों में यात्रा किया करते थे, लेकिन एक भयंकर तूफान में तुम्हारी नाव डूब गई और तुमने अपने प्राण गंवा दिए। यही कारण है कि आज तुम्हें जल से अत्यधिक भय लगता है। विभाकर ने निवेदन किया, ऋषिवर, कृपया मुझे इस भय से मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, तुम्हें गंगा स्नान करना होगा। गंगा के पवित्र जल में स्नान से तुम्हारे मन का भय समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर ऋषि वशिष्ठ ने रुद्रांश की ओर देखते हुए कहा, रुद्रांश, तुम्हारा पूर्व जन्म का नाम था अग्निदेव। तुम एक यज्ञ करता थे और आग के साथ तुम्हारा अत्यधिक संपर्क था। लेकिन एक दिन यज्ञ के दौरान आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तुम उसी आग में जल गए। यही कारण है कि आज तुम्हें आग से गहरा भय लगता है। रुद्रांश ने दुखी होकर कहा, ऋषिवर, मुझे इस भय से मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। यह अनुष्ठान तुम्हारे मन के डर को समाप्त करेगा और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा। अंत में ऋषि वशिष्ठ ने सोमेश्वर की ओर देखते हुए कहा, सोमेश्वर, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था ज्ञान सागर। तुम एक महान विद्वान थे और पिछले जन्म में तुमने कई तीर्थों और पवित्र स्थानों की यात्रा की थी। तुमने वहां ध्यान भी किया था और ज्ञान भी प्राप्त किया था। तुम्हारी आत्मा में उन स्थानों की स्मृतियां आज भी जीवित है। सोमेश्वर ने पूछा, ऋषिवर, मुझे कृपया करके बताइए कि इसका उपाय क्या है। तुम्हें उस स्थानों की यात्रा करनी होगी जहाँ तुमने पिछले जन्म में ज्ञान प्राप्त किया था। वहाँ ध्यान करो और आप अपनी आत्मा को शांति प्रदान करो। राजा महेंद्र प्रताप ने ऋषि वशिष्ठ को निर्देशन का पालन करते हुए अपने पुत्रों के उनके पूर्व जन्म के कर्मों के प्रायश्चित करने का आदेश दिया। सभी पुत्रों ने अपने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया और सभी अजीब घटनाएं समाप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, देवर्षि, यह कथा पूर्व जन्म के सत्य और कर्मों के महत्व को प्रकट करती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म और अनुभव प्राप्त करती है, इसलिए सदा अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को संबोधित करते हुए कहा, देवर्षि, पुनर्जन्म के विषय में कुछ गहरे सत्य है जिन्हें आपको बताना चाहता हूँ। यह लक्षण मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण है और इनसे यह जाना जा सकता है कि किस प्रकार के पाप और कर्म अगले जन्म में फल क्या देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में असत्यवादी होता है, अर्थात झूठ बोलकर धन कमाता है, उसे यमलोक में कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है। उसे सत्य के मार्ग से भटकने और समाज में भ्रम फैलाने के अपराध में दंडित किया जाता है। इस सजा के पश्चात जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसकी वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है। वह हकला कर बोलता है, उसकी वाणी में स्पष्टता नहीं होती। यह दोष उसके झूठ बोलने के पाप का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संवाद की कठिनाई आती है और सामाजिक रूप में अक्षम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म में निष्पाप और मासूम जानवरों पर अत्याचार करता है तो उसे भी की यातनाएं को गुजरना पड़ता है। वह नरक में उन जानवरों की पीड़ा का अनुभव करता है जिन्हें उन्हें कष्ट दिया था। जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसकी वाणी को शक्ति नहीं मिलती और वह गूंगा पैदा होता है। यह लक्षण उसके पूर्व जन्म के निर्दयता और हिंसा के परिणाम का स्वरूप प्रकट होता है। उसकी आत्मा में जो दोष उत्पन्न होता है
वह उस इस जन्म में गूंगेपन के रूप में प्रकट होता है। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में अकारण किसी की हत्या करता है, वह भी नरक की भयानक यातनाओं का सामना करता है। नरक में उसे उस दर्द और पीड़ा का अनुभव कराया जाता है जो उसने अपनी हत्या के द्वारा दूसरों को दिया था। जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसे कोढ़ जैसे गंभीर रोग से ग्रासित शरीर प्राप्त होता है। कोढ़ का रोग उस व्यक्ति के शरीर को विकृत कर देता है और समाज से तिरस्कृत कर देता है। यह रोग उसके पाप का प्रत्यक्ष परिणाम है और यह उसके जीवन भर कष्ट देता है, उसे जीवन भर कष्ट देता है। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, जो व्यक्ति पिछले जन्म में शराब का अत्यधिक सेवन करता है, उसे यमलोक में भीषण कष्टों से गुजरना पड़ता है। उसके शरीर को गर्म लोहा पिघलाकर पीने के लिए दिया जाता है। उसकी आत्मा को इस प्रकार की अत्यंत दर्दनाक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसके दांत टेढ़े मेढ़े काले और खराब हो जाते हैं। उसे दांतों से संबंधित रोग लग जाते हैं जो उसके पुनर्जन्म पूर्व जन्म के पाप का परिणाम होते हैं। इस लक्षण के से उसे बार बार दंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है। उसका चेहरा भी विकृत हो सकता है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में धन या स्वर्ण की चोरी करता है, उसे भी यमलोक में सजा मिलती है। उसका मन सुवर्ण और धन की लालसा से ग्रासित होता है और वह इस पाप के कारण नरक में अत्यधिक पीड़ा सहता है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसके नाखून टेढ़े मेढ़े विकृत भद्दे हो जाते हैं। उसके नाखूनों की यह विकृति उसके पूर्व जन्म के पाप का प्रतीक होती है। इस लक्षण के कारण वह समाज में तिरस्कृत होता है और उसका आत्मविश्वास भी कमजोर होता है। श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में गुरु का अपमान करता है या गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वह अत्यंत पापी होता है। ऐसे व्यक्ति को नरक में कठोर दंड दिया जाता है। उसे चर्म रोगों का सामना करना पड़ता है जिससे उसकी त्वचा में विकृति आती है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसे चर्म रोग से पीड़ित शरीर प्राप्त होता है। उसकी त्वचा में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और वह जीवन भर इस रोग से पीड़ित रहता है। यह उसके गुरु के प्रति किए गए पाप का परिणाम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में दान धर्म का पालन नहीं करता, वह इस जन्म में अत्यंत दरिद्र बनता है। वह नरक में दरिद्रता की यातनाओं को सहता है और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता है। जब वह पुनर्जन्म लेता है तो उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होती है। उसे भिक्षा मांगनी पड़ती है और उसका जीवन अत्यंत कठिनाई से भरा होता है। यह दरिद्रता उसके दान धर्म के अभाव का प्रतिफल होता है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में अपनी पतिव्रता पत्नी को कष्ट देता है और वेश्या के साथ संबंध बनाता है, नरक में भीषण है। जब वह पुनर्जन्म लेता है तो उसे दुष्ट और कष्टदायिनी पत्नी प्राप्त होती है। उसकी पत्नी उसे सदा तो उसे दुष्ट और कष्टदायिनी पत्नी प्राप्त होती है। उसकी पत्नी उसे सदा दुख और पीड़ा देती है जो उसके पूर्व जन्म के पाप का प्रतिफल है। यह लक्षण उसके जीवन में मानसिक और शारीरिक पीड़ा का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में अपने माता पिता का अपमान करता है और उन्हें कष्ट देता है, वह नरक में कड़ी सजा पाता है। जब वह पुनर्जन्म लेता है तो उसकी संतान मूर्ख और दुष्ट बनती है। ऐसी संतान उसे अत्यधिक कष्ट देती है और मानसिक शांति छीन लेती है। यह लक्षण उसके माता पिता के प्रति किए गए कुकर्मों का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में धर्म ग्रंथों की चोरी करता है
वह भीषण पाप करता है। उसे नरक में कठोर दंड दिया जाता है। जब वह पुनर्जन्म लेता है तो वह अंध हो जाता है। उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वह जीवन भर अंधकार में जीता है। यह लक्षण उसने धर्म ग्रंथों की चोरी के पाप के कारण प्रतिफल होता है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, और जो व्यक्ति पिछले जन्म में रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करता है वह नर्क में भीषण कष्ट सहता है, लेकिन जब वह पुनर्जन्म लेता है तो नपुंसक जन्म लेता है। यह लक्षण उसके पिछले जन्म के पाप का प्रतिफल होता है, जो उसे जीवन भर दुख और अपमान सहन पर विवश करता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से इन सभी लक्षण सुनकर नारद जी अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने जो ध्यान मुझे दिया है, ज्ञान मुझे दिया है, वह अनमोल है। मैं इस संसार से प्रचारित करूंगा और लोग अपने कर्मों का सही मूल्य समझ सकेंगे और सन्मार्ग पर चल सकेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को पुनर्जन्म और कर्म फल के महत्व का बोध कराया और नारद जी प्रसन्न होकर संसार में इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय महालक्ष्मी अवश्य लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर